Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself Tribhuvan Seth, Biology Faculty. Friends, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था कि बायो में टोटल 10 यूनिट्स हैं और आपको हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी देखनी है। तो फ्रेंड्स, आज की यूनिट हमारी है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और इस यूनिट में आपको स्टडी करने हैं 3 चैप्टर्स के। चैप्टर 1 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर 2 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड चैप्टर 3 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा सर MS स्वामीनाथन जी का बायोग्राफी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से है, आपके NCERT से है और चांस बनता है कि इनकी लाइफ से, इनके कंट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन नीट में आने का। तो प्लीज़ आइए देखते हैं इनकी बायोग्राफी। सर स्वामीनाथन का पूरा नाम था मोनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन एंड बॉर्न इन अगस्त 1925 इन कोम्बाकोनम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोम्बाकोनम प्लेस पे इनका बर्थ हुआ था और ये प्रेजेंट टाइम में, इट मीन्स लिविंग में है अभी भी। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? यूनेस्को कोस्टियाउ चेयर इन इको टेक्नोलॉजी एट द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई। तो इन्हीं का इंस्टीट्यूट है, इन्हीं का फाउंडेशन है, इसमें ये इस पोस्ट पे क्या है पोस्टेड हैं। और इको टेक्नोलॉजी ये इकोलॉजी की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि अप्लाइड साइंस है, जिसकी हेल्प से जो इकोलॉजिकल हैरासमेंट है उसको रिड्यूस करते हैं। अप्लाइड साइंस के हेल्प से उसे मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। तो और साथ साथ ही इज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का जो नेशनल कमीशन है, जो फूड सेफ्टी के बारे में बातें करता है, फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में बातें करता है, तो ये उसके क्या है? चेयरमैन भी हैं। ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर के जितने भी रिसर्च होते हैं, यानी कि ICAR, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको आप? ICAR। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसके जनरल डायरेक्टर भी रह चुके हैं 1972 से 1979 तक। फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन सर आल्सो डायरेक्टर रह चुके हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1982 टू 1988 तक। इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया जो इंटरनेशनल यूनियन है नेचर को कंजर्व करने का, नेचर को बचाने का, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का, उसके प्रेसिडेंट भी चुने गए 1988 में। बोरलॉग जी स्वामीनाथन जी का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बॉटनी में हुआ था मद्रास यूनिवर्सिटी से ही। और इन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है। ये एक्सपर्ट हुए थे अपने फील्ड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, आनुवंशिकी के फील्ड में, और प्लांट की क्वालिटीज़ बढ़ाने में, न्यू प्लांट के डेवलपमेंट करने के फील्ड में इन्हें ये एक्सपर्ट हुए थे। ICAR, जैसा कि मैंने बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके पास स्कूल थे साइटोजेनेटिक्स के और साथ साथ रेडिएशन के। साइटोजेनेटिक्स ये स्टडी कराता है सेल के बारे में, सेल के कंटेंट के बारे में, कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल। और रेडिएशन, ये रेडिएशन की हेल्प से किसी भी UV रेज, गामा रेज, डिफरेंट टाइप रेडिएशन है जिनका यूज किया जाता है साइंस में म्यूटेशन कराने के लिए। तो अगर आप डीप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से रेडिएशन का जो हेल्प है वो म्यूटेशन करने में, लिविंग बीइंग के जीन सीक्वेंस को चेंज करने में भी यूज किया जाता है। Sometimes radiation is very helpful for producing high quality breeds, high quality plants, animals without investing high amount. Without बहुत बड़े खर्च के बिना ही, कम पैसे में ही हाई क्वालिटी की चीज़ें रेडिएशन की हेल्प से बनाई जाती हैं। और जो इनको हेल्प किया था, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस, जो राइस की कम समय में 3 to 4 मंथ के बीच में ही प्रोडक्शन हो जाए, ऐसी राइस को इन्होंने डेवलप कराया था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और दूसरा बासमती चावल, जो कि आज बोलते हैं कि राइस सेंटेड राइस है इंडिया का और बेस्ट राइस होता है खाने के लिए, तो ये राइस भी इन्होंने अपनी टीम के साथ डेवलप किया था। किसमें? ICAR में ही, ठीक है ना।
तो इंडियन राइस बासमती डेवलप्ड बाय कोई साइंटिस्ट बाय MS स्वामीनाथन एंड हिज टीम। इसके बाद ही इनिशिएटेड कोलेबोरेशन विद नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इनका जो रिलेशन था किससे था? ग्रीन रिवोल्यूशन से था। तो ये इनके साथ कोलेबरेट हुए और प्लांट की ब्रीडिंग को, प्लांट के डेवलपमेंट को इन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाने का वर्क किया इनके साथ। इंट्रोड्यूसेस मैक्सिकन वैरायटीज़ ऑफ व्हीट, इनके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया इंडिया में जो व्हीट की वैरायटी है मैक्सिकन, उसको इंडियन क्लाइमेट में कैसे वो सेट हो उसे डेवलप किया और इंडिया में व्हीट को लाया। कौन सा? मैक्सिकन, जिसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। स्वामीनाथन सर इनिशिएटर थे लैब टू लैंड, यानी कि प्रयोगशाला में चीज़ों प्लांट को डेवलप करना और उन्हें लैंड तक ले जाना, फूड सिक्योरिटी के वर्क में, और साथ साथ ढेर सारे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जितने भी पर्यावरणीय वर्क हैं इनके इनिशिएटर भी ये रह चुके थे। और इनको ढेर सारे इनकी लाइफ में अवार्ड मिले, अलग अलग इनको अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें से पद्मा भूषण दिया गया इनको 1972 में, और पद्मा विभूषण अवार्ड इन्हें दिया गया 1989 में। द टाइलर प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया 1991 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस इन्हें दिया गया 1986 में। बोरलॉग अवार्ड इन्हें दिया गया 1979 में, और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन्हें दिया गया 1961 में। फ्रेंड्स, ये ब्रीफ एक लाइफ की हिस्ट्री थी सर MS स्वामीनाथन जी की, और वैसे तो इनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनकी लाइफ की हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है, तो इतने कम सिलेबस में उसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी जो भी आपने जाना, इसके अलावा इनकी लाइफ में इनके फादर का बहुत बड़ा रोल है। इनके फादर भी खुद डॉक्टर थे, और ये भी डॉक्टरेट इन्होंने फ़ॉरेन से किया था, और डॉक्टरेट करने के बाद इन्होंने मूव किया इंडिया की तरफ, ना कि फ़ॉरेन में रहना चाहा। फ्रेंड्स, और भी इनके अचीवमेंट लाइफ के थे। ही हैज़ सिलेक्टेड इन IPS, इनका IPS में सिलेक्शन भी हो गया था, बट इनका रुझान साइंस की तरफ ही था, तो ये इसी फील्ड में लगे रहे। बड़ी बात तो ये थी कि डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करने की वजह से डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी एडमिशन लिया बैचलर डिग्री के लिए मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेडिकल कॉलेज में इनका मन नहीं लगा, और फिर ये इन्होंने क्या किया? ग्रेजुएशन किया जू से पहले, इसलिए ढेर कुछ बुक्स आपको जूलॉजी भी दिखाएंगी, ग्रेजुएशन इन जूलॉजी। और जूलॉजी करने के बाद फिर से इन्होंने बॉटनी में, यानी कि एग्रीकल्चर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और एग्रीकल्चर में ही इन्होंने क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जब ये बंगाल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम पे फूड स्कार्सिटी, फूड की प्रॉब्लम आई, और वहाँ के ढेर सारे लोगों को भूख से मरता हुआ देखकर उस टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे कि वर्ल्ड में भूखमरी को, इंडिया में भूखमरी को कम करेंगे, और इसे कम करने के लिए एक ही तरीका था कि फूड के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, तो इसीलिए इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन राइस का डेवलपमेंट, फिर हाई क्वालिटी बासमती वगैरह का डेवलपमेंट, कम ड्यूरेशन में अच्छी क्वालिटी के जो व्हीट होते हैं इनके ग्रोथ को, इनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। शायद आपको अच्छा लगा होगा इनकी लाइफ के बारे में जान करके, और आप क्या करेंगे? इनकी लाइफ के कंप्लीट जो पल हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को अपने पास लर्न कर लेंगे, जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।